लेट्स गो फर्दर। फिर बोलता है वर्स 45 में, यू गेव मी नो किस, यू गेव मी नो किस। उसका मतलब प्रभु जी बोल रहा है, मैं तेरे घर आया तो मेरे गले भी नहीं मिलाए, कुछ नहीं किया। तू बोला आ जाओ बैठो, कोविड का टाइम सब शेक हैंड भी नहीं कर रहे हैं, बैठो। प्रभु जी बोल रहे हैं यहाँ पे, बोलता है मगर ये औरत जो है, जब से वो आई है, मेरे पांव को चुमा देते 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 गई, देते देते गई, हाँ देते देते गई है। तुम क्या सोचोगे? तुम सोचो, तुम क्या सोचोगे ऐसे औरत को? क्या सोचोगे तुम? अरे तू कितना भी बड़ा रहेगा हो रहेगा, मगर मैं तेरा पांव को छुमाने देगा? हाँ नहीं, क्यों? तुम बहुत, तुमको लगता है तुम इतना पापी नहीं है, इसलिए जब भी तुम बहुत पापी हो जाते हैं, बहुत 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 पापी हो जाते हैं, बहुत बहुत गरीब हैं, तुम किसके भी सामने, जैसा वो औरत आई उसके बच्चे के बारे में बोल रही थी, साइरोफेनिशियन वुमन बोल रही थी, मेरे बच्चा को भूत पकड़ा है, उसको छुटकारा दो। यीशु मसीह क्या बोला है? बच्चे लोगों का खाना लेके हम कुत्ते को देते नहीं, उसको कुत्ता बोला, प्रभु कुत्ता बोला। और फिर भी वो एकदम नम्र हो गए। हाँ मगर कुत्ते लोग को जो टेबल से जो गिरता है, चूड़ा गिरता है, वो भी खा के तृप्त होते हैं। प्रभु जी बोला है इसलिए जा तू, प्रभु जी प्रार्थना मिला, इसलिए जा तू, तेरे घर जा, तेरा बच्चा ठीक हो गया। हाँ वो नम्रता चाहिए हमें। नहीं मैं है ऐसा, मुझे कुत्ता बोला, मुझे कुत्ता बोला, अरे क्या, मैंने सोचा ये बहुत अच्छा आदमी है, कैसा बात करता है मेरे साथ, इसको आता नहीं है क्या बात करने को, आता नहीं है बात करने को। हाँ हाँ हाँ, लोग ऐसा बोलेंगे तुमको, तुमको आता नहीं है बात करने को। हाँ यीशु मसीह ने ऐसा बात किया है। यीशु मसीह ने तो लोग को भी क्या क्या नाम बताया। ओके आगे जाएंगे यहाँ पे, लेट्स गो टू 46। यीशु मसीह एक 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 चीज बता रहा है। क्यों? जब भी कोई तुम्हारा घर आया, जब भी तुम किससे मुलाकात कर रहे, तुम उनका स्वागत कैसे करते? अगर तुमको लगता है तुम उससे भी छोटे हो, फिर तुम उसके स्वागत बहुत अच्छा से करो। अगर तुमको लगता है तुम उससे भी बड़े हो, तुम उसका स्वागत नहीं करोगे, अच्छे से नहीं करोगे। वो तुमको घर बुलाएगा और तुमको खाना नहीं देगा, वो बोलेगा चाय पी के जा। वो भी पूछेगा तुझे चाय मांगता है कि, उसका दिल नहीं है तुमको चाय देने के लिए, पूछेगा तुमको चाय मांगता है क्या? हाँ। फिर बोलता है यहाँ पे, लेट्स गो, फिर बोलता है यहाँ पे, यू डिड नॉट अनॉइंट माई हेड विथ ऑयल, वर्स 46, बट दिस वुमन हैज अनॉइंटेड माई फीट विथ फ्रेग्रेंट ऑयल। अभी आपने को मालूम है कहाँ पे उत्तर तोड़ के कान डाले, प्रभु जी के पांव के ऊपर इतना कॉस्टली, इतना भारी परफ्यूम डाला है, इतना भारी। हम लोगों ने क्या करते थे बोलो? अगर हमारे पास इतना कॉस्टली इत्र होता, हम क्या करते इसके साथ? मुंह को लगाते, मुंह को लगाते, बाल को लगाते, बस करते। मगर ये औरत है, उसको मालूम है मुंह को लगाने का मेरे पास हक नहीं, इनके पांव को मैं लगाएगा, इनके पांव को मैं लगाएगा, इनके पांव, क्योंकि ये यीशु है। फिर बोलता है therefore, 47, therefore I want you to, ये जरा ध्यान दो ब्रदर सिस्टर ये वचन के ऊपर। Therefore I say to you, her sins which are many are forgiven, for she loved much, for she loved much. When did she love? ये कभी उस प्रभु को कभी प्रेम किया? कभी, ध्यान दो, कभी दिया, कभी प्रेम करी उसने? पाप को क्षमा करने के बाद या पाप को क्षमा करने के पहले? कभी। यहाँ पे जो भी हम देखेंगे, बोलता है this woman whose sins are many, which are many are forgiven, therefore she loved much, therefore she loved much करके नहीं लिखा है। हाँ, आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ ब्रदर सिस्टर्स, एक किस्म के खोज होता है ना, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, एक किस्म के खोज होता है। तुम खोजो तुम्हें पाए। तुम क्या खोज रहे हो? क्या खोज रहे हो? ये औरत पापी औरत, उसको मालूम है मैं पापी है, मैं गली से, मैं ऐसा है, समाज में मुझे लेंगे नहीं, उसको मालूम है। तो उस टाइम को वो प्रभु से प्रार्थना करी है और उस टाइम को वो माफी मांगी है, वो माफी मांगी है और प्रभु ने उसको माफ किया है। जब भी उसको प्रभु ने उसको माफ किया है, वो उसको महसूस हो गया, वो आ गए ये आदमी के घर पे, साइमन के घर पे। नहीं तो उसके पास दम कहाँ था? दम कहाँ होता आने के लिए? आ गई वो, आ गई वो। इसलिए बोलता है प्रभु जी, her sins were many are forgiven, और इसलिए वो ज्यादा प्रेम किया, ज्यादा प्रेम किया। वो सब कुछ देने को तैयार है, सब कुछ देने को तैयार है, सब कुछ देने को तैयार है। तुम कैसे प्रेम करते हो यीशु को? तुम कैसे प्रेम करते हो यीशु को? वो आपने को कैसा जांचेगा? जब ये तुमको मालूम पड़े गहरे पाप में तुम, गहरे पाप,
गहरे पाप, तुम्हारा पाप बहुत गहरा। नहीं नहीं नहीं, मेरा पाप इतना गहरा नहीं, वो मेरे से भी ज्यादा पापी। वो तुमको क्या करना है वो कैसा है? अगर आपको नहीं समझता आप कितना गहरा पापी हो, आप प्रभु से रिश्ता रखने की कोशिश, आप जब प्रार्थना को बैठते हैं, हम एकदम डायलॉग मारते हैं हमेशा, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 6 का, जो भी उसके पास आएगा उसको विश्वास होना मांगता है तो नहीं होगा। हाँ, तुम ट्राई करो, विश्वास से भी तुम जाओ सामने, घुटना टेको और देखो प्रभु का आवाज सुनता है क्या, प्रभु का उपस्थिति तुम्हारे सामने आता है कि नहीं, देखो। उस टाइम को सचमुच में, इफ यू रियली रियली सचमुच से तुमको प्रभु की उपस्थिति चाहिए, तुम रोने लगोगे ब्रदर सिस्टर्स, तुम रोने लगोगे। तुमको मालूम पड़ेगा कि तुम लायक नहीं है, तुम काबिल नहीं है, नॉट एडिक्वेट, यू रियली आर नॉट एडिक्वेट, बिकॉज तुम इतना गहरा पापी हो, इतना पवित्र प्रभु के सामने तुम कैसे आ सकते हो, कैसे आ सकते हो? जब भी तुमको मालूम पड़ेगा यीशु का लहू का ताकत क्या है, यीशु का लहू कैसा तुम्हें सारे पापों को क्षमा कर। जब भी तुमको नया करार मालूम पड़ेगा कि प्रभु जी तुम्हारे पापों को याद नहीं करता है, बुलाता नहीं, दोहराता है, जब भी तुमको मालूम पड़ेगा। तो when we go from here, फिर वर्स 48 में बोलता है your sins are forgiven। ब्रदर्स सिस्टर्स, ये वापस क्यों बोला प्रभु ने, ये वापस क्यों बोला है your sins are forgiven? अभी प्रभु जी तो बोलता है उसका पाप, इतना सारे पाप था वो माफ हो गया, करेक्ट, इसलिए वो ज्यादा प्रेम किया है। अभी वापस बोलता है प्रभु जी your sins are forgiven। why? ब्रदर्स सिस्टर्स, बाइबल में प्रभु जी के वचन में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जाता। आपको मालूम है वो औरत जी जो 12 साल के औरत थी, जो 12 साल से उसके शरीर से खून निकल रहा था ना, वो आई प्रभु के इसमें, वो प्रभु के कपड़े को छुई, और वचन में ऐसे लिखा उसको अंदर में महसूस हो गया, क्या हो गया, वो चंगा हो गई। यीशु को महसूस हो गया कि उसके अंदर से पावर निकल गया। तो ये दो लोग हैं, ट्रू विटनेसेस है, दो लोग हैं। यीशु को मालूम पड़ गया उसके अंदर से पावर निकला, ये औरत को मालूम पड़ गया, क्या मालूम पड़ गया उसको क्या मालूम पड़ गया कि मैं चंगा हो गई। ये हकीकत है, ये कुछ सोच विचार का नहीं है, सचमुच में। जब भी उसको समझ में आया कि वो चंगा हो गए, फिर वो प्रभु के पास आगे वो घुटना टेके ये करने लगे। अभी मैं आपको पूछूं, ये औरत का चंगाई हो गया प्रभु कुछ बोलने के पहले या प्रभु कुछ बोलने के बाद? कभी चंगा हो गए, प्रभु कुछ बोले जब भी चंगा हो गए, या उसके पहले चंगा हो गए? उसके पहले चंगा हो गए ना, जब भी छू गई वो चंगा हो गए ना, करेक्ट। पर उसके बाद भी प्रभु बोलता है गो एंड बी होल्ड योर फेथ हैज मेड यू वेल। क्या बोलता है प्रभु जी? तेरा विश्वास ने तुझे ठीक किया। हमें ये वचन चाहिए ब्रदर सिस्टर, ये वचन चाहिए। जैसा मैं बोल रहा, आपको जो भी आपको मालूम है मैं बहुत बीमार हो गया, जब भी मेरा शरीर से खून निकल रहा था, मैं रोज बोलने का नहीं, और जब भी मैं चंगा हो गया, शैतान मेरे को बोलने का तो चंगा निकल रहा है, नहीं, मैं प्रभु का वचन बताया। प्रभु ने बोला है मेरे फटके खाने से तू चंगा हो गया, मैं ये पी के वो पी के नहीं, उससे मैं चंगा नहीं हो गया। जब भी हमने को मालूम पड़ता कि यीशु का वचन आ गया, ही सेड, यहाँ पे यीशु ने इसको यहाँ पे बोला तेरे पाप क्षमा हो गए, हमें समझ में आता है यीशु ने बोला मुझे मेरे पाप क्षमा हो गया। कोई ब्रदर, कोई सिस्टर, कोई पास्टर, कोई नहीं बोला है, यीशु ने खुद बोला है। जब यीशु ने खुद बोला तुमको कि तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, फिर तुम्हारे मन में कुछ शक नहीं आता है ब्रदर सिस्टर्स। शैतान कुछ भी बोलो, आज मैं बोलता मुझे कोई भी लोग बोलेंगे यीशु नहीं है करके, मैं बोला नहीं, तुम बोलो है ही नहीं है, मुझे मालूम वो है, मुझे कुछ प्रूफ दिखाने का नहीं है किसको भी। देखो बाइबल में ऐसे लिखा, मुझे प्रूफ दिखाने की नहीं, मुझे मालूम है। क्यों? मेरा मुलाकात हो गया, मुझे मालूम है यीशु से मेरा मुलाकात हो गया। कैसा हो गया क्या पता, मगर मुलाकात हो गया, मेरे पापों क्षमा हो गए, मुझे मालूम है, क्योंकि वचन में लिखा है, मगर प्रभु का वचन है ये। तो वो औरत को प्रभु जी बोलता है जा, तेरा विश्वास तुझे ठीक किया। मैं क्यों बोल रहा ब्रदर सिस्टर्स, जब भी हम कभी भी प्रार्थना के लिए आते चर्च में और हम लोग प्रार्थना करते हैं और तुम चंगा होते हैं या तुमको दुष्ट आत्मा निकल जाता है, तुमको समझ में, जब तक तुमको समझ में नहीं आ गया कि परमेश्वर के वचन के द्वारा तुम चंगा हो गए, और तुम सोचोगे नहीं ये ब्रदर के प्रार्थना से मैं चंगा हो गया, फिर तुम्हारा बीमारी वापस आएगा। अगर वो औरत बोलेगी ना मैंने छुआ इसलिए मैं चंगा हो गया, फिर वो बीमारी वापस आता, इसलिए प्रभु जी उसको सील करते, बोला नहीं 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 नहीं, तेरा विश्वास नहीं तुझे ठीक किया, तू हाथ लगे जो भी तेरा विश्वास जो मेरे में तू विश्वास करे। वो औरत क्या करे,
यीशु में विश्वास करिए और सोचिए उसके मन के अंदर, अगर मैं यीशु के कपड़े को सिर्फ छूं तो मैं ठीक हो जाएगी। तो प्रभु जी बोलता है, योर फेथ हैज मेड यू वेल, योर फेथ हैज मेड यू वेल। बहुत सारे टाइम हम लोग क्या हो गए, जैसा डॉक्टर लोग है ना, हम लोग वैसा बन गया डॉक्टर जैसा। आई तुमको ये गोली दिया, कैसा लग रहा है, अच्छा ये भी लग रहा है, और दूसरा गोली। ये नहीं, हमें नहीं लगता कि प्रभु ने पूरा चंगा किया। प्रभु ने पूरा चंगा नहीं किया, हमको भी हमारा 2 पैसा का डालने का, हमको भी हमारा मिर्ची मसाला डालने का। फिर हमको लगा नहीं ब्रदर सिस्टर, यहाँ पे एकदम क्लियर है, यहाँ पे एकदम क्लियर है, वो भी औरत एकदम क्लियर है। हमें समझ, लास्ट टाइम में किसके लिए भी आपको मालूम है, बहुत टाइम में बोलता है मत बोलो मैंने प्रार्थना किया, मत बोलो, तुम प्रार्थना को तुम ऊपर मत उठाओ। कोई प्रार्थना नहीं किया, हाँ वो ब्रदर ने मेरे को प्रार्थना किया, वो सिस्टर ने भी प्रार्थना, पर आप भी करो ना, आप भी करो ना, कितना अच्छा लगता है। और मैं बोले अरे वाह इसका प्रार्थना सुन होगा, और विनू ब्रदर को बोले विनू ब्रदर तुम प्रार्थना करो, गया खड्डे में विनू ब्रदर, नाश हो जाएगा उसका, नाश हो जाएगा। मत बोलो ऐसा, उसको चने की झाड़ पे मत चढ़ाओ, अरे ब्रदर तुम्हारा प्रार्थना से होता है, नहीं, तुम्हारा विश्वास से होता है, तुम्हारा विश्वास से होता है। प्रभु ने बोला है तेरे विश्वास ने तुझे ठीक किया, तुम विश्वास से आया और प्रार्थना हमने किया, सचमुच में हमने प्रार्थना, झूठ मूठ में हमने सचमुच में प्रार्थना, पर तुम्हारा विश्वास ने तुम्हें, जब भी तुमको समझ में आएगा तुम्हारा विश्वास में तुम्हें चंगा किया, तुम्हारा विश्वास में तुम्हारे छुटकारा दिया, वो दुष्ट आत्मा कभी वापस नहीं आएगी, वो पाप तुम्हारे जीवन में वापस कभी नहीं आएगा, वो बीमारी वापस कभी नहीं आएगा। जब तक हम सोचते हाँ मैंने ये खाया था, मैंने डाइट रखा था, मैंने वो किया था, मैं जरा एक्सरसाइज किया, इसके मैं चंगा हो गया। आपको मालूम है जो आदमी जो है वॉकिंग जो डिस्कवरी किया, जो बहुत वॉकिंग प्रमोट किया, बोला वॉकिंग करो, बहुत लोग वॉकिंग करते हैं, मगर उनको उसका हिस्ट्री मालूम नहीं है। वो वॉकिंग करते करते रोड पे मर गया, घर पे भी नहीं मरा, बेचारा रोड पे मर गया, और सब जन उसको फॉलो कर रहे हैं, तुम भी रोड पे मर जाओगे। हाँ, प्रभु का वचन कुछ बोल रहा है ब्रदर्स सिस्टर्स, हमें देखना है कि प्रभु का वचन मेरे जीवन में काम करता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का वचन इज लिविंग एंड एक्टिव, वो मरने वाला नहीं है। प्रभु का वचन आज काम करके कल काम करने वाला नहीं। तो यू रिमेंबर प्लीज, जब भी याद रखो ब्रदर सिस्टर, मैं बहुत टाइम बोलता है जब भी आप गवाही दोगे मत बोलो ब्रदर ने प्रार्थना किया, मत बोलो सिस्टर ने प्रार्थना। कोई लोग तो बोलते हैं ये ब्रदर के प्रार्थना कैसे, वो और भी हो, वो ब्रदर के प्रार्थना, वो ब्रदर ने प्रार्थना नहीं किया, फिर मैं वो ब्रदर को कहा, फिर उसने प्रार्थना की, फिर अभी मैं ठीक हो गया। वो लोग ठीक रहते नहीं है, 2 मिनट के लिए ठीक है, बाद में वापस बीमारी शुरू, वापस दुष्ट आत्मा तो वापस आता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे 2 रोल है ब्रदर सिस्टर। यहाँ पे अपने को सबसे पहला समझ में आना मांगता है मैं लायक नहीं है, बोलो योग्यता से बढ़कर दिया है तुझे। सचमुच में क्या, सचमुच में स्लोली सोचेंगे ना मैं योग्य है क्योंकि मैंने वो पाप नहीं किया था, मैंने 10 आउंस डाला था, मैंने उनको अच्छा से देखा, इसलिए प्रभु जी मुझे आशीर्वाद करे। नहीं ब्रदर सिस्टर्स, अगर ऐसा है तो आशीर्वाद बंद हो जाएगा, आएगा जरा टाइम के लिए और फिर बंद हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा है, बोलता है शी वॉज फॉरगिवन मच, शी लव्ड मच, ऐसा लिखा है वर्स 47 में। Therefore I say to you, her sins which were many, 47 पढ़ो आप आपके घर में, जरा जोर से पढ़ो ताकि दूसरे लोग भी सुनने में आए। बोलता है यहाँ पे Therefore I say to you, her sins which were many, किसका sins, किसका पाप, एक गलीज औरत। हम लोग सोचते हाँ ये गलीज औरत के पाप बहुत होता है, मगर मेरा पाप ऐसा नहीं है। ब्रदर सिस्टर, एक चीज याद रखो, अगर तुम एक छोटा से पाप किया, एक छोटा से झूठ बोला, फिर भी यीशु को क्रूस में जाना पड़ता, खीले ठोक के होना पड़ता, फिर भी, क्योंकि पाप का प्रतिफल मौत है। एक पाप हो, छोटा पाप हो, बड़ा पाप हो, 10 पाप हो, वचन में ऐसे लिखा है कि ये जो नया करा जो आया है, हमें धार्मिकता कहां से मिला है, बहुत पापों के दो, बहुत पाप से हमको धार्मिकता मिला, मगर मौत कैसा गया, एक पाप से। आदम और ईव हमारा पहले बाप ने एक पाप किया, उसके द्वारा हम सब पापी बन गए। अभी हम सब धार्मिकता कैसा बन गए, बहुत सारे पापों से। जब भी तुमको मालूम पड़ गया तुम्हारा बहुत सारे पाप प्रभु ने तुमको माफ किया है, फिर तुम प्रेम करने लगोगे ब्रदर्स, प्रेम कर लो, हाँ प्रेम करने लगोगे। तुम प्रभु को क्या दे सकते हो, बोलो रोज प्रभु तुम मेरे सब कुछ है। तुमको लगे तुम ढोंगी है, मगर बोलते जाओ प्रभु तुम मेरा सब कुछ है। शैतान बोलेगा कहाँ सब कुछ है, हाँ
कभी कभी तुम चर्च में भी सुनेंगे कहाँ सुख, नहीं नहीं नहीं, सब कुछ नहीं है मगर सब कुछ बनने वाला है। मगर आज के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ मेरा सब कुछ है, मेरा सब कुछ है आप प्रभु में। मैं तुमसे प्रेम करता, क्या प्रेम करता है? तो प्रभु के आज्ञा नहीं पाता और प्रेम करता, मैं प्रेम करता नहीं, मैं प्रेम करता नहीं। तुम बोलते जाओ बोलते जाओ, जब भी तुम बोलते जाओगे बोलते जाओगे बोलते जाओगे बोलते जाओगे, तुम्हारा दिल में और तुम्हारा मन में कुछ चेंज होने लगेगा ना, चेंज होना। जैसा तुम गाली देते लोग, जब तुम गाली देते लोग को, उनका मन बदल जाता है, वो थप्पड़ मारने आएंगे, झगड़ा करने आएंगे। क्यों? तुम्हारा बोली में पावर है। अभी तुम्हारा बोली अच्छा बोलो, तुम्हारे बारे में बोलो, हाँ हमारे परमेश्वर यीशु में आपसे प्रेम करता है, धन्यवाद प्रभु जी, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का, धन्यवाद प्रभु जी आप मुझे चंगा, अरे चंगा ही नहीं मगर धन्यवाद प्रभु जी आपने बोले आपके फटके खाने से मैं चंगा हो गया। मैं वो बोल रहा हूँ। तो क्या होने लगेगा? क्या होने लगेगा? जैसे अभी बिल्डिंग प्लान आपने कभी देखा है क्या? बिल्डिंग प्लान आप इंटरनेट पे आप जा सकते हो, बिल्डिंग प्लान देखोगे, कोई बोल रहा मैं नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, नया प्रोजेक्ट, ओके, वो पूरा नया प्रोजेक्ट का पूरा अच्छा अच्छा फोटो वीडियो डाला है। वो आजकल वो सॉफ्टवेयर है, वॉक इन भी बनाता है, कुछ भी बिल्डिंग नहीं है वहां पे, पर उसका वीडियो कैसे दिखाते हैं, तुम वॉक इन करो, पूरा घर के अंदर बिल्डिंग ऐसा है, इधर ये नहीं है ये नहीं है, मगर तुम साइड पे जाओ कुछ नहीं है, साइड पे जाओ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ध्यान दो ब्रदर्स सिस्टर्स, प्लीज ध्यान दो, साइड पे जाओगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर लोग डिपॉजिट दे जाते हैं, पैसे दे जाते हैं, लाखों लाख दे जाते हैं, बोला मुझे ये बुक करना है। उनको क्या है? वहां पे दिखता नहीं है, मगर उनको प्लान दिख गया है, प्लान दिख गया है, ये बिल्डर है, इसका खासियत है, ये बहुत खास बिल्डर है, ये बनाने जैसा उसने प्लान बोला वैसा प्लान से मुझे बनाएंगे, चलो मैं पैसा डालने को जा। ब्रदर्स सिस्टर्स, प्रभु यीशु का प्लान है तुम्हारे, परमेश्वर पिता के प्लान है, कैसा कि एक दिन आप प्रभु के रूप में बने, एक दिन आप उनके रूप में बने। प्रभु ने हमको उनके रूप में बनाया, हमें दिखता नहीं है, अभी स्लाइड पे जाओगे दिखता नहीं है, शरीर में जाओगे दिखता नहीं है, अरे बीमार दिखता है, गरीब दिखता है, ये दिखता है, तुम्हारे पैसे नहीं, तुमके पास भाड़े के लिए पैसे नहीं है, भाड़ा बहुत बढ़ते जा रहे हो, खुद का घर नहीं है, खुद का घर नहीं है। आज मेरे बुक किताब में बहुत सारी चीज मेरे किताब में लिखता है, आज मेरी किताब में मैंने लिखा है परमेश्वर पिता हमारे 100 ब्रदर सिस्टर्स जो भी कुटुंब है सबको उनका खुद का घर, आज मैंने लिखा है, आज 30 अक्टूबर मैंने लिखा है। हाँ, क्योंकि हमको दिखना है क्या क्या, साइड पे कुछ भी नहीं है, साइड पे कुछ भी नहीं है। तुम साइड पे जाओगे तुम उदास हो जाओगे, हैरान हो जाओगे, तुम पैसे देंगे नहीं, मगर तुम पैसा क्यों दे रहे? क्योंकि तुमने प्लान देखा, प्रेज द लॉर्ड, प्लान देखा है। अगर तुमको नहीं समझता है ब्रदर्स सिस्टर, तुम वीडियो जाके तुम एक अच्छा प्रोजेक्ट का ये देख लो, इंटरनेट के ऊपर देख लो अच्छा प्रोजेक्ट, और फिर देख लो उसका साइट का, साइट पे कुछ नहीं, एकदम रद्दी, एकदम बेकार है। मैंने पहला मैं वो चाइना को जाने का मैं वो देखा था, चाइना में ऐसे देखा था, इतना एकदम खाली जगह कुछ नहीं है, वो लोग पिक्चर लाते हैं, प्रोजेक्ट का पिक्चर लाते हैं और लोग पैसा देते हैं, और एक साल के बाद आ जाओ वो पूरा जैसा हुआ है वैसा बन गया। अगर आदमी बना सकता है तो हमारा परमेश्वर नहीं बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है क्या? फिर तो तुम्हारा शक्ल को, तुम्हारा औकात को देख के, तुम्हारा परिस्थिति को देख के तुम हैरान क्यों होते हो? और तुम झूठ बोल के तुम प्रभु को प्यार क्यों नहीं करते हो? तुम तुम्हारा डिपॉजिट क्यों नहीं डालते हो घर खरीदने के लिए? डालो डिपॉजिट, तुम्हारा डिपॉजिट तुम्हारा जीवन है। बोला प्रभु जी मैं मेरा सर्वार्पित हो दे दो, क्योंकि बोल रहा तुम मेरा जीवन मुझे दे, मैं तुझे चंगा बना, मैं तुझे खास करने वाला हूँ। हाँ, मैं बोलता मेरे शरीर को दिखता, मैं प्रभु जी पहला जैसा था मैं वैसा नहीं, मैं कैसा बूढ़ा बेटा, कैसा दुबला पतला दिख रहा है, मैं कैसा है? मतलब मगर तुझे मालूम है वो तेरा शक्ल नहीं है, वो तेरा शक्ल नहीं है, ये खाली जगह जो है ये तेरा शक्ल नहीं है। जो प्लान है ये प्लान, जो प्लान है ये बनने वाला। और बोलता प्रभु जी मैंने काम शुरू किया ना, मैं शुरू किया ना, ये मेरा काम मैं पूरा करेगा। फिलिपियंस में लिखा है ना, जो मैं काम जो शुरू किया प्रभु ने वो काम पूरा करेगा। फिर बोलता है वो पहला वचन 6वां अध्याय में लिखा है, फिर दूसरा अध्याय 13 वचन में लिखा है, गॉड इज एट वर्किंग, प्रभु तुम्हारे अंदर काम करते हैं, तुम्हारा इच्छा तुम्हारा कार्य सब प्रभु करने वाले। तुम बाजू हटो, बड़ा जरा रास्ता बनाओ तुम प्रभु को काम करने के। प्रभु जी ऐसा बोलते हैं, ना तुम जाते हो प्रभु के प्रवेश नहीं करे प्रभु के राज में, और तुम दूसरे को भी नहीं छोड़ते हो। ऐसा कैसा हो सकता है? तुम इतना खराब आदमी हो, इतना खराब औरत है कि तो दूसरे को तुम नहीं छोड़ रहे?
हाँ ब्रदर सिस्टर, हमको मालूम नहीं है, हमारा अविश्वास, हमारे जो शक हम ब्रदर सिस्टर्स लोग के ऊपर डालते, फिर उन लोगों विश्वास में आ नहीं सकते। वो लोग सोचते अरे ये ब्रदर को शक आ रहा है तो मैं कौन होता है, ये सिस्टर को शक आता है तो मैं कौन होता है, तो मैं कौन होता है। मगर जो भी हमको मालूम पड़ गया कि हमारा जो भी इतने सारे पाप हमें क्षमा हो गया, हम बोलेंगे जो भी हो प्रभु जी मैं आभारी हूँ, मैं आभारी हूँ, बस मैं वो आभारी है कि नहीं। मैं आपको जाएंगे, लेट्स गो टू जॉन